जब पट्टी खोली तो वो गायब हो चुके थे। फिर मैं वहाँ से ऑटो पकड़ के मेरठ से मेरठ मेट्रो पहुँचा। मेरठ मेट्रो से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से ऑटो पकड़ के फ़्लाइट पकड़ने गया। 11:55 की फ़्लाइट पकड़ के 2-2:30 बजे दिल्ली आए, मुंबई आया। सुनील पाल कॉमेडियन आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हो, खासकर वो 90s किड जानते होंगे जिन्होंने लाफ्टर शो में उनकी कॉमेडी देखी है। आजकल चर्चा थोड़ी अलग है, चर्चा उनके एक दावे की, एक किस्से की, या कहें किडनैपिंग के एक मामले की। दरअसल बड़ा दिलचस्प मामला है। सुनील पाल को एक फोन आता है इवेंट मैनेजर अंकित का। कहा जाता है कि देहरादून में एक बर्थडे पार्टी है, अगर आपके पास समय है तो आ जाइए। उनके पास समय होती, वो डेट देते हैं, उड़ते हुए आते हैं, उतरते हैं और उसके बाद उनको बाई रोड देहरादून ले जाया जाता है। इस बाई रोड में सुनील पाल के मुताबिक वो एक ढाबे पर रुकते हैं जहां कुछ और लोग मिलते हैं जो उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं और वो कहते हैं कि वो उनके फैन हैं। लेकिन उसके बाद वो उनको दिखाते हैं पिस्टल, चाकू और उनको कर लेते हैं किडनैप। और किडनैप के बाद उनसे मांगी जाती है फिरौती, उनकी आंखों पर होती है पट्टी और कहा यह जाता है कि 20 लाख रुपए आप दे दीजिए। सुनील पाल कहते हैं कि मैं 10 लाख रुपए तक का जुगाड़ कर सकता हूं। 7 लाख रुपए में मामला सेटल होता है, पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होता है और उसके बाद सुनील पाल को एक सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। जब सुनील पाल अपनी पट्टी खोलते हैं तो उनको पता चलता है कि वो मेरठ में है। किडनैपर बड़े सज्जन होते हैं, वो उन्हें 20,000 रुपए देते भी हैं और कहते हैं कि भाई अब आप घर चले जाइएगा। उसी 20,000 का इस्तेमाल करते हुए वो मेरठ से पहले मेरठ मेट्रो आते हैं, वहां से गाजियाबाद आते हैं, गाजियाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट आते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई अपने घर आते हैं। इस पूरे किस्से का तार जो है वो मेरठ और बिजनौर से जुड़ा है। जी हाँ, मेरठ, वही मेरठ जहां की फिल्म मराठिया गैंगस्टर बहुत मशहूर है कि कैसे सड़क चलते किडनैपिंग हो जाती है, लूटपाट हो जाती है। कुछ ऐसा ही फिल्मी किस्सा ये भी लग रहा है। इसकी शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। जी हाँ, मेरठ के 2 ज्वेलर्स को एक फोन कॉल आता है और ये फोन आता है मुंबई से। दावा ये कि मुंबई पुलिस से है और आपके अकाउंट में जो पैसा है वो फिरौती की रकम का है। ज्वेलर्स को बड़ा झटका लगता है और उनको लगता है कि कहीं उनका डिजिटल अरेस्ट तो नहीं हो रहा है, जैसा आजकल हो रहा है कि फोन आता है, पुलिस वाले बताते हैं और ऐसे में ज्वेलर्स घबरा जाते हैं और वो चले जाते हैं पुलिस के पास। हमारी दुकान पर 2 लड़के आए थे, उन्होंने ज्वेलरी पसंद करी। ज्वेलरी पसंद करने के बाद उन्होंने एडवांस 10,000 रुपये दिए। उन्होंने हमसे हमारी बैंक डिटेल मांगी क्योंकि हम बैंक ट्रांजैक्शन से ही काम करते हैं। उन्होंने बैंक डिटेल मांगी, बैंक डिटेल दे दी। उन्होंने कहा आपके पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके बाद हम सामान लेने आ जाएंगे। उसके बाद 4 अलग अलग अमाउंट पैसे हमारे अकाउंट में आए। उन्होंने फ़ोन करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दिए। शाम को 6 बजे के आसपास वो हमसे सामान लेने आए। टोटल 2,30,000 रुपये हमारे अकाउंट में आए। 2,25,500 का उन्होंने सामान लिया, बाकी 4,500 रुपये और जो 10,000 रुपये उन्होंने एडवांस दिए वो हमसे वापस ले लिए। उस 2,25,500 का उन्होंने हमसे सामान लिया। हमने उनका बिल काट दिया। उन्होंने हमें आईडी सुनील शंकर राव पाल के नाम से पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया। उससे ही हमने उनका बिल काट के उन्हें सामान दे दिया। दरअसल मामला यह है कि 2 तारीख को सुनील पाल की किडनैपिंग होती है। 3 तारीख को कुछ लोग 2 ज्वेलर्स, मेरठ की 2 ज्वेलरी की दुकान पर आकर खरीदारी करते हैं। इन लोगों की आप फुटेज भी देख सकते हैं। ये लोग पहले 10,000 रुपए देते हैं और ये कहते हैं कि आप ये एडवांस रखिए, ये सामान है, हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करा देंगे। उसके बाद पैसा बैंक अकाउंट में आता है और इस बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है उसके बाद उससे अच्छी खासी लगभग 2.5 लाख रुपए की खरीदारी एक दुकानदार से की जाती है। लगभग इसी कीमत की एक खरीदारी दूसरे दुकान से की जाती है और दावा ये कि ये वो फिरौती का पैसा है जो सुनील पाल से लिया गया था और जिससे मेरठ में ज्वेलरी खरीदी जाती है। ये जानकारी ज्वेलर्स को नहीं है। उनको यह कहना है कि उनको लगता है कि मुंबई पुलिस से जो उनको फोन आया था वो एक तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ डिटेल मांगी जा रही थी। हालांकि अब उनको ये जानकारी लग रही है कि ये फिरौती का पैसा है, लेकिन उनका इससे क्या लेना देना, उनके तो सामान बिक गए और पैसा भी उनका फंस गया। नेक्स्ट डे हमने 6 तारीख को लाल कुर्ती थाने में तहरीर दी। सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, जो पेन ड्राइव थी पूरे दिन की फुटेज की वो उन्हें दी। उसके बाद उन्होंने भी कोशिश करी तो शाम तक हमारा खाता 6 तारीख को मुंबई पुलिस में जो जिनका फ़ोन आया था उस नंबर पे भी बात हुई तो उन्होंने भी डिटेल मांगी, उन्हें भी सब चीज़ डिटेल मेल कर दी। तो शाम को खाता हमारा 6 तारीख को अनफ्रीज हो गया है। लेकिन जो पैसा हमारे अकाउंट में आया था वो हमारा होल्ड पे रख लिया। वो पैसा हमारे को नहीं मिल रहा है। जो सामान हमने बेचा, सामान चला गया, पैसा हमारे को नहीं मिला। अब आपको क्या पता चला है वो लोग कौन? हमें तो आज अखबार में पता चला है जी।
ये सारा केस जब अखबार में हमने पढ़ा है कि ये फिरौती वाला मामला था, सुनील पाल वाला मामला था, तब हमें पता चला ये चीज़। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। जी हां, अब पुलिस जो है शुरुआत में इस पूरे मामले से अपने आप को दूर रख रही थी। मेरठ पुलिस कह रही थी कि मुंबई पुलिस का मामला है, उनकी विवेचना है। लेकिन अब मेरठ पुलिस को इसमें कुछ सुराग मिलने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक मेरठ पुलिस को जानकारी मिली है कि जो लोग खरीदारी कर रहे थे या जो कथित तौर पर फिरौती का पैसा लेकर खरीदारी करने आए थे, जो आरोपी हैं वो मेरठ के नहीं बल्कि बिजनौर के हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और तो और जो गाड़ी ड्राइवर है, जिस कैब से उनको छोड़ा गया है, जो उस गाड़ी से छोड़ा गया, उसकी भी तलाशी की जा रही है। हालांकि पुलिस अभी भी खुलकर इस पर बातचीत नहीं कर रही है। सुनील पाल को लेकर के क्या अपडेट है, क्या क्या अभी तक निकल के आया है, क्या इस पे जांच चल रही है? जी, इसमें मुंबई पुलिस से संपर्क हमारा किया गया है हमारे द्वारा, और इसमें जो भी जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त हो रही है उस आधार पे हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कई पुलिस टीमें हमने बनाई हैं। साथ ही जो अभी विवेचना है वो विधिवत रूप से हमें आज वो देंगे, तो उस पर आगे फिर हम कार्रवाई करेंगे। परंतु अभी तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मुंबई से आया नहीं है, और हम अपने स्तर से जो यहाँ पर साइबर ठगी का मामला था ज्वेलर्स के साथ में, उसमें हम अपना काम कर रहे हैं, और उसके आधार पर जो अभियुक्त हैं उनकी शिनाख्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई की हम आगे प्रयास कर रहे हैं। सर, उनकी शिनाख्त हो गई है? सुना है कि जो साइबर ठग आए थे या पैसे गिरे, उनकी शिनाख्त हो गई है, क्या क्या अभी तक सुना है? जैसा कि मैंने बताया कि जो ज्वेलर्स के साथ यहाँ घटना हुई है उसकी शिकायत हमारे पास आई है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। जो सीसीटीवी में अभियुक्त नज़र आ रहे हैं उनकी शिनाख्त का प्रयास हम कर रहे हैं, और काफ़ी उसमें हमें प्रगति भी मिली है। जो भी तथ्य हैं शीघ्र सबके सामने रखे जाएंगे, और उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसने सीसीटीवी वगैरह कहाँ छानबीन करी है? इसमें काफ़ी सीसीटीवी कैमरा नगर क्षेत्र के हमने देखे हैं। जो दुकान से हमको सीसीटीवी प्राप्त हुए हैं उसका हमने मिलान किया है उनसे, और उसमें काफ़ी कुछ हमको साक्ष्य भी मिले हैं, और उसी आधार पर इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज कल देखे गए हैं पूरे दिन के, और जो आसपास टोल हैं और हमारे भी जो पुलिस के कंट्रोल रूम के जो कैमरास हैं उनको भी चेक किया जा रहा है, और उसी आधार पे हमें आगे प्रगति इसमें मिली है केस में। हालांकि इस पूरे केस में सोशल मीडिया का भी एक पहलू है। सोशल मीडिया कह रही है कि गायब से हो गए कॉमेडियन सुनील पाल एक पीआर स्टंट कर रहे हैं। आखिर उनकी किडनैपिंग होती है तो पहले रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं होती है? 2 दिन तक क्या उनके परिवार वाले रिपोर्ट नहीं करते हैं? तमाम बातचीत हो रही है। सुनील पाल इसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में पूरी कहानी सुनाई है कि कैसे उनको एक फ़ोन कॉल आया और कैसे उसके बाद उनकी किडनैपिंग होती है, और कैसे वो वहाँ से छूटते हुए मुंबई पहुँचते हैं, और मुंबई पहुँचने के बाद सीधे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। 15 दिन पहले एक रैंडम फ़ोन आया था कि उनको एक इवेंट करना है। वो अनिल इवेंट वाला बोल रहा है, हरिद्वार में एक बर्थडे शो रहेगा, आप करेंगे क्या? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। बोले सर पेमेंट क्या होगा? तो मैंने को उनका अपना पेमेंट बताया, तो बोले नहीं नहीं ये तो सर ये ज़्यादा हो जाएगा, मेरे लिए इतना कीजिए। उन्होंने पेमेंट कम करवाया। मैंने कहा ठीक है कर लेते, क्योंकि मेरे पास डेट खाली थी। बोले सर आप एक काम कीजिए, आप अपना अकाउंट डिटेल भेजिए। मैंने भेजा, तो उन्होंने एडवांस भेज दिया, टिकट भेज दिया, और बोले सर इनोवा ये गाड़ी आपको ये बंदा आपको लेने आएगा। और मैं सेम डे दरभंगा से दिल्ली पहुंचा, क्योंकि दरभंगा से दिल्ली की फ़्लाइट ही 4:30 बजे की है। 6 बजे 6:15 बजे वहाँ पर लैंड किया, और वहाँ पर गाड़ी इनोवा खड़ी थी पार्किंग में। वहाँ गया और गाड़ी से हम लोग निकले, और दिल्ली ख़त्म होने तक मुझे दवा खानी थी, तो मेरा बैग छोटा ही होता है, तो मैंने बैग भी बाहर निकाला, और गले में मेरा पिलो तो होता ही है, और दवा खा रहा था। तभी 2 लोग आए, बोले सर अरे आपको सुनील पाल जी यहाँ कैसे कैसे कैसे, हम आपके फ़ैन हैं, चश्मा लगाया हुआ था। तो देखते हैं कि गाड़ी में, मुझे बोले कि सर ये गाड़ी देखिए, और मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा दिया। गाड़ी जम से निकल पड़ी, एक बंदा बाजू में, बीच में मैं, और मेरे बाजू में वो बंदा जो मेरा फ़ैन बना हुआ था। और वो कह रहा सर आप हिलने की कोशिश मत कीजिए, हमारे पास बंदूक और चाकू है, आप किडनैप हो चुके हैं। आँखों में पट्टी बांध के वो 1.5-2 घंटे की ड्राइविंग में मुझे एक जगह लेके गए, एक कमरे में, और कमरे में मेरा दरवाज़ा आँखें खोली, और 7-8 मुस्टंडे मेरे सामने आ गए। बोले हम किडनैपर है, हम खतरनाक लोग हैं, हम जान से मार देते सामने वालों को, जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, और लाश फेंक देते जंगलों में, और फिर या तो हम नदी में फेंक देते हैं बोरे में डाल के, और जो हमें पैसे नहीं देता। मतलब क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? बोले हम आपके बारे में सब जानते हैं, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई इतना नहीं हो पाएगा। तो बोले ठीक है खाना पीना खाइए,
क्या खाना है बताइए, कल सुबह सोच समझ के जवाब देना है। तो सुबह मुझसे पूछने लगे कि कितना देंगे, मैंने कहा मैं 10 लाख दे सकता हूँ। बोले ठीक है, इनको बैठाओ गाड़ी में और गाड़ी में लेके जाओ और जहाँ जहाँ पे सुनसान एरिया होगा वहाँ वहाँ पे इनको इनके अकाउंट के थ्रू पैसे मंगा लो, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बोला कि मेरे पास एटीएम वेटीएम है नहीं, अकाउंट से ही मंगवाने पड़ेंगे। तो वो मेरे दोस्तों के अकाउंट से अपने अकाउंट में मंगा लेते थे। मेरा मोबाइल तो उनके पास था ही। और ऐसा करते करते उन्होंने 7.5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करवा लिया एक शाम के 6 बजे तक। और 8 बजे से लेकर 6 बजे तक गाड़ी में मैं पीछे के सीट में एकदम बंधा हुआ था, मतलब काइंड ऑफ हाथ पाँव तो खोले थे लेकिन मुझे सूख ही रखा था उन्होंने, मेरे को उठने नहीं दिया उन्होंने। और 6:30 बजे बोलते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। मेरे जेब में 20,000 रुपये डाले, बोले 20,000 रुपये का फ्लाइट का टिकट करा लीजिए, आराम से पहुँचिए और आंखों की पट्टी आप तभी खोलना जब यहाँ से गाड़ी चली जाएगी। 1 मिनट में गाड़ी चली जा रही है बोले। और हमको कभी बुरा मत समझना, बद्दुआ मत देना, हम बुरे लोग नहीं हैं, काम हरकत हमारी गलत है लेकिन हम इंसान अच्छे हैं। गाड़ी जूम से निकाली, बोले बस खोल देना 1 मिनट के बाद। और दरवाज़ा आवाज़ उनकी थोड़ी लापता हो गई, तो मैंने जब पट्टी खोली तो वो गायब हो चुके थे। फिर मैं वहाँ से ऑटो पकड़ के मेरठ से मेरठ मेट्रो पहुंचा, मेरठ मेट्रो से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से ऑटो पकड़ के फ़्लाइट पकड़ने गया। 11:55 की फ़्लाइट पकड़ के 2-2:30 बजे दिल्ली आए, मुंबई आया, खाना वाना खा के पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में सारा बयान मैंने दे दिया। फिलहाल मुंबई पुलिस में मामला दर्ज करके अपनी विवेचना कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस, खासकर मेरठ पुलिस, अब मेरठ और बिजनौर कनेक्शन की तलाश कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मेरठ पुलिस इन किडनैपर्स को पकड़ पाती है जिनको लेकर चर्चा खूब है, और क्या सुनील पाल को उनका फिरौती का पैसा मिलता है, और क्या ज्वेलर से जो ज्वेलरी खरीदी गई क्या उनको वापस उनकी ज्वेलरी मिलती है। ये सब भविष्य के गर्त में है। फिलहाल स्टोरी भेजी थी मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी और मुंबई से सना फारजीन ने। फिलहाल आप देख रहे हैं यूपी तक, देखते रहें, नमस्कार।